हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब हम करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। उसका फर्स्ट कंसेप्ट, व्हाट इज़ द टीचिंग। टीचिंग क्या है? कम्युनिकेशन है दो जानों के बीच में। इसमें क्या होता है, एक टीचर है, एक लर्नर है। टीचर अपनी नॉलेज, आइडिया को ट्रांसफ़र करता है प्यूपिल और लर्नर को, और लर्नर क्या करता है, एक्वायर करता है नॉलेज को। ये सारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का? टू द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जो प्यूपिल और लर्नर है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि चलती ही रहती है। इसमें कौन कौन आता है? एक टीचर आता है, लर्नर आता है, करिकुलम आता है, और भी सारे वेरिएबल्स हैं, लाइक इन्वायरमेंट हो गया, सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। इसका मेन क्या है कि हमने जो भी हमारे प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं उनको अचीव करना है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, प्यूपिल के बिहेव को मॉडिफाई करना। ठीक है, वो क्या है, अनस्किल्ड है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेजेबल बनाना, उसमें स्किल्स लेके आनी, वो क्या कहलाएगी? टीचिंग कहलाएगी। अब हम करते हैं कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या कहा गया है कि टीचिंग क्या है, बाइपोलर प्रोसेस है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक टीचर है और एक सब्जेक्ट है। टीचर क्या करता है, अपनी जो भी उसके पास नॉलेज है वो बुक में से रीड करके बच्चों को समझा देता है। इसमें जो बच्चे हैं, जो प्यूपिल हैं, जो लर्नर हैं, उनका कोई एक्टिव रोल नहीं होता। वो साइलेंटली टीचर को सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। बट मॉडर्न एजुकेशन में इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या कहा गया है कि टीचर, लर्नर और सब्जेक्ट मैटर, तीनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है उसका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। लर्नर क्या करता है, लर्नर जैसे क्वेश्चन आस्क करता है, जहाँ ग्रुप में स्टडी होती है, वो सारा कुछ किस में आ गया? मॉडर्न कंसेप्ट में। इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो है क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? क्वाड्रिलेटरल प्रोसेस है। टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर तो आते ही हैं, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे किसी लर्नर का सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, उसके घर का इन्वायरमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें भी क्या है, इफ़ेक्ट करती हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचिंग क्या है, कौन सी प्रोसेस है, बाइपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर है और क्वाड्रिलेटरल है। देन हमने रीड आउट कर लिया कि ये तीनों है, बाइपोलर भी है, ट्राइपोलर भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है। अकॉर्डिंग टू H.C. मॉरिसन, मॉरिसन के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मिच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मिच्योर वन विच इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर। ठीक है, इसमें क्या है, मिच्योर वन कौन है? जो कि टीचर है, और लेस मिच्योर कौन है? जो कि प्यूपल और लर्नर है। इसमें क्या करता है, फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर। जो आगे वाला है, टीचर है, वो किसको एजुकेट करेगा? लर्नर को। अब हम इसके बेसिक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग क्या है? ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसमें टीचर, पीपल एंड सब्जेक्ट मैटर होता है। टीचिंग क्या है? इंटरेक्टिव प्रोसेस है, यह वन वे ट्रैफिक नहीं है। इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है। मल्टीपल फेसेस, इसके 3 फेसेस हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव फेस में क्या करता है टीचर? प्री एक्टिव में प्लानिंग करता है कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है। इंटरेक्टिव में वो एक्चुअल जो भी उसने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करता है। पोस्ट एक्टिव में वो इवैल्यूएशन करता है कि जो भी मैंने पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। मल्टीपल लेवल्स, टीचिंग के क्या है? मल्टीपल लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ईच लेवल इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन इट्स सेल्फ। ठीक है, मेमोरी लेवल में क्या आता है, जब हम बच्चों को रोट लर्निंग सिखाते हैं कि रट रट के पढ़ाओ। ये मेनली बेसिकली किन क्लासेस में होता है? छोटे बच्चों की क्लासेस में, नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, जहाँ पे हम बच्चों को रटा के पढ़ाते हैं, रोट लर्निंग करवाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल
5th 6th 7th में जब हम बच्चों को कंसेप्ट बताने लग जाते हैं कि ये क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे बनेगा। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल हायर क्लासेस में, हायर एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई बंदा पीएचडी कर रहा है तो वो अपने कंसेप्ट खुद बना रहा है, वो क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। इनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। प्लान टीचिंग क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। टीचिंग क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। देखिए जैसे फर्स्टली हम छोटे बच्चों को क्या कराते हैं, लाइन बनानी सिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको ए की फॉर्मेशन सिखाते हैं, फिर उसको सारी स्मॉल लेटर्स सिखाते हैं। ये क्या है, सब ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक है। इंटेंशन, टीचिंग का मेन इंटेंशन क्या है, बिहेवियर को चेंज करना, जो भी प्यूपिल है उनके बिहेवियर चेंज करना। उसके बाद है कम्युनिकेशन। टीचिंग क्या है, एक कम्युनिकेशन है 2 और मोर पर्सन्स के बीच में, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करती है एक दूसरे के आइडिया को, एक दूसरे की लर्निंग को। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल, टीचिंग में क्या होता है, एक स्किल्ड बंदा है जो अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल्स क्या है दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है। मोटिवेशन टू लर्न, टीचिंग क्या है, कॉज मोटिवेशन टू लर्न, टीचिंग कहता है कि मोटिवेट करता है लर्निंग के लिए कि कैसे कैसे होगा, स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेज टू लर्निंग। गाइडेंस, टीचिंग इज ऑल्सो गाइडेंस। पीपल मस्ट बी गाइडेड टू लर्न थिंग्स इन राइट मैनर एंड राइट टाइम। टीचिंग में जो प्यूपिल है और लर्नर है वो चीज़ों को सीखता है कि कैसे मैंने गेन करनी है, कब गेन करनी है और कहाँ से गेन करनी है, ठीक है। टीचर क्या है, उनको बताता है आपने क्या चीज़ें ग्रैब करनी है और क्या नहीं। प्रोफेशनल एक्टिविटी, टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। हर एक बंदा टीचर नहीं बन सकता, जो टीचिंग है वो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। टीचिंग और टीचिंग एंड पीपल एंड द रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, उसमें क्या है, टीचर एंड पीपल इन्वॉल्व है और रिजल्ट क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। आर्ट एज वेल एज साइंस, टीचिंग में क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे है, अपनी स्किल्स को यूज़ करना पढ़ाने के लिए, है ना। हर बंदे के पास तो टीचिंग स्किल्स नहीं होंगी, ठीक है, अपनी स्किल्स को यूज़ करना पढ़ाने के लिए, तो वो क्या हो गया आर्ट। साइंस क्या है, जब हम फिक्स्ड फॉर्मूला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो वो क्या हो गया साइंस। इसलिए क्या है, टीचिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग में क्या है, डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमन। टीचिंग क्या है, डायनामिक है, फिक्स्ड नहीं है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। सोशल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि सोशल इन्वायरमेंट को भी साथ लेके चलना है। ह्यूमन, हमारे जो भी ह्यूमन रिलेशनशिप हैं, जैसे एक टीचर है उसका बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है और उनके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, वो भी मैटर करता है। बोथ आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस हमने पहले भी किया। आर्ट का मतलब क्या है, वो अपनी स्किल्स कैसे यूज़ करता है, तो वो क्या है आर्ट। एंड साइंस में क्या है कि हम जो भी अपनी टेक्निक्स प्रोसीजर करते हैं वो हमारा साइंस। टीचिंग में क्या है, डिवर्स इन एप्लीकेशन, हम टीचिंग को अलग अलग हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि वेरियस फॉर्म्स हैं इसकी। फॉर्मल जैसे हम स्कूलों में एजुकेशन देते हैं, वो क्या है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल क्या होता है, जब हम उसको फॉर्मली एक पैटर्न को नहीं साथ में लेके चलते तो वो क्या हो गया इनफॉर्मल। लाइक आप रास्ते में चल रहे हो, आपने किसी से कुछ सीखा तो वो क्या हो गया इनफॉर्मल टीचिंग। डायरेक्शनल, हमने किसी को डायरेक्ट किया कि तूने ऐसा करना है, तूने ऐसा करना है, वो क्या हो गया डायरेक्शनल। इंस्ट्रक्शनल, इसमें हम क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे कि अब कोरोना में कि हमने कोविड-19 में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गवर्नमेंट ने कि आपने मास्क पहन के रखना है, आपने प्रॉपर सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। उसके बाद है ट्रेनिंग, जैसे कि हम किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे हमें काम तो आता होता है पर वो हमें फिर भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम अपना वर्क स्मूथली कर सकें। कंडीशनिंग में क्या होता है कि बच्चे के बिहेवियर को
कंडीशन करना है, उसको चीज़ें तो पता है पर उसको उतनी एक्यूरेटली नहीं आती, तो उनको और अच्छे वे से प्रोवाइड करना। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, बार बार बच्चों को सेम चीज़ करवानी, जैसे कि छोटे बच्चों को रटा रटा के रोट लर्निंग करवाते हैं वो। टॉकिंग, अपने बोल के किसी बंदे को इन्फ्लुएंस करना, अपने आइडिया को, अपने स्किल्स को ट्रांसफ़र करना, वो भी क्या आ जाएगा, टीचिंग में आ जाएगा। शोइंग, कुछ दिखा के टीच करना। डूइंग, कुछ करके दिखा के फिर उसको टीच करना। रेमीडियल, अगर हमें लग रहा है किसी में कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको सॉल्व आउट करना, वो भी क्या आ जाएगा, टीचिंग में। नेचर ऑफ टीचिंग क्या है कि डिवर्स एप्लीकेशन है, अलग अलग वे से हम टीचिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आएगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। फर्स्ट क्या है, सिस्टम ऑफ एक्शन। इसमें क्या है, अलग अलग एक्शन आएंगे, अलग अलग हम करेंगे ताकि जो प्यूपिल का बिहेवियर है, जो भी उसकी फिजिकल या सोशल कंडीशन है, उसमें भी हम उसका बिहेवियर को चेंज कर सकें। टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। इस हर एक पर्सन टीचर नहीं हो सकता। प्रोफेशनलिज्म चाहिए बच्चों को, उनके माइंड को डिवर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, और जो भी हमारे प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए। सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। टीचिंग में क्या होता है कि हम बच्चों को एनालिसिस भी करते हैं और उनका असेसमेंट भी की जाती है, ताकि हमें पता चले कि जो भी हमने बच्चे को सिखाया वो बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अ स्पेशलाइज्ड टास्क। टीचिंग में क्या होता है, हम एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो उस काम को ईजिली कर सके जिसके लिए हमने उसको ये स्किल्स दी हैं। लाइक कोई बच्चा डॉक्टरी के लाइन में है, ग्रैब कर रहा है कुछ ना कुछ स्किल्स, ठीक है। एक बच्चा लॉयर की डिग्री ले रहा है, तो वो भी ग्रैब कर रहा है स्किल, पर दोनों का क्या है, अपने अपने टास्क है, दोनों अपनी अपनी स्ट्रीम में स्पेशलाइज्ड बनेंगे। अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स। हम इसमें क्या है, वेरियस मोड लेते हैं एज वी डिस्क्राइब्ड अर्लियर, लाइक कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन। ये सारे क्या है, मोड्स ऑफ टीचिंग है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, टू ब्रिंग डिज़ायर चेंज इन पीपल। देखो, एक अनस्किल्ड प्यूपिल है, उसको हमने क्या बनाना है, स्किल्ड प्यूपिल बनाना है। जब भी बच्चा कोई पढ़ने आता है तो उसको वो चीज़ नहीं आ रही, तो हमने उसको वो चीज़ सिखानी है। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। उनके बिहेवियर को प्रॉपर शेप में लेके आना, उसके जो भी उसको बताना कि तूने कैसे बिहेव करना है, तूने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि इस क्लास में अगर कोई टीचर आता है तो हम ऑनर के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या है, हमारे बिहेवियर को हम कैसे कंडक्ट करते हैं वो दिखाता है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। और टीचिंग का क्या है ऑब्जेक्टिव, कि नॉलेज को एक्वायर करना, नॉलेज को स्टूडेंट तक प्रोवाइड करना। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो लर्निंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना, स्टूडेंट्स को सिखाना कि आप कैसे लर्न कर रहे हो, कैसे उस चीज़ को मेमोराइज करोगे। फॉर्मेशन ऑफ अ बिलीफ। जैसे छोटे बच्चों को हम बताते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, तो उनको याद हो जाता है, उनमें एक बिलीव बन जाता है कि अगर हम ऐसे 3 लाइनों को जोड़ के बनाएंगे तो ए बन जाएगा और ए से एप्पल है। टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी। हमने जो प्यूपिल है, एक टीचर ने क्या करना है, उसको सोशल और उनको सोसाइटी के लिए एफिशिएंट मेंबर बनाना है, ताकि वो अपनी सोसाइटी को भी सर्व कर सके। जो बेसिक हमने यहाँ तक पढ़ा है वो क्या है कि टीचिंग में क्या करते हैं टीचर, जो स्टूडेंट हैं उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, और उनमें जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव होंगे, जो कि फॉर वेलबींग ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के भलाई के लिए होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 3 वेरिएबल्स हैं टीचिंग के। फर्स्ट इज़ डिपेंडेंट, सेकेंड इज़ इंडिपेंडेंट, थर्ड इज़ इंटरवेनिंग। डिपेंडेंट कौन है, जो दूसरी पर्सन पर डिपेंड है। स्टूडेंट हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, क्योंकि वो जो भी टीचर एक्टिविटीज़ करेगा उस पर डिपेंड रहेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो उसको ठीक लगेगा, जैसे उसको ठीक लगेगा वो उसको
पढ़ाएगा। जो भी टीचर्स के प्लान होंगे वो अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को बनाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा, उनको लीड करेगा और उनको कंट्रोल भी करेगा। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि इंट्रैक्शन बनाते हैं दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। इनका जो इंटरवेनिंग वेरिएबल में आ जाते हैं जो भी हम मेथड्स, टेक्निक, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारे क्या हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल हैं। जो दोनों के बीच में पुल का काम करते हैं, एक बेस बना देते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल से जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक लर्निंग ईजी हो जाती है। उसके बाद क्या है, जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या है, ऑल द 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, तीनों वेरिएबल होने चाहिए टीचिंग के। प्रोफेशनलिज्म होने चाहिए, टीचर जो है स्किल्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि बाहर बहुत शोर पड़ रहा है और आप अंदर बैठे पढ़ रहे हो, ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा, बच्चों की इंटेंशन जाएगी ही नहीं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि जो टीचर है वो बायस्ड है, जो स्टूडेंट है उनका मन ही नहीं है पढ़ने का, जब वो टीचर को रिस्पेक्टफुली देख ही नहीं रहा। स्टूडेंट का डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है टीचिंग में। अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो टीचर की बात सुनेगा ही नहीं। टीचर्स डिवोशन टू टीच, ठीक है, टीचर की पूरी लगन होनी चाहिए कि मैंने बच्चे को पढ़ाना है, वो अपने पूरे एफर्ट्स करेगा तभी क्या वो बच्चे को टीच कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स डिवोशन टू लर्न, स्टूडेंट का भी मन होना चाहिए कि मैंने पढ़ना है। ठीक है गाइज, यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उस डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।